हरि हरि बोलिते ना अनुभवे नीरा हरि हरि बोली हरि हरि बोलिते ना अनुभवे नीरा हरि हरि अनुभवे नीरा गौरांग बोलिते हरे पुलक शरीरा गौरांग बोली आर कबे निताय चांदे करुणा हईबे आर कबे निताय चांदे आर कबे निताय चांदे करुणा हईबे आर कबे निताय चांदे संसार वासना मर कबे तुच्छ हबे संसार संसार वासना मर कबे तुच्छ हबे गौरंग बोलिते हरे पुलक शरीरा गौरंग गौरांग बोलिते हरे पुलक शरीरा गौरंग विषय छड़िया कबे सुधा मान कबे हम रवा श्री वृंदावन कबे हम कबे हम रवा श्री वृंदावन कबे हम रूप रघुनाथ पदे हईब आकुति रूप रघुनाथ कबे हम बुझा बसे जुगला प्रीति कबे हम
कबे हम बुझा बसे जुगल प्रीति कबे हम गौरांग बलि के हवे पुलका शरीरा गौरांग बलि गौरांग बलि के हवे पुलका शरीरा गौरांग बलि रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस रूप रघुनाथ रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस रूप रघुनाथ प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास प्रार्थना प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास गौरांग बलि के हवे पुलका शरीरा गौरांग गौरांग बलि के हवे पुलका शरीरा गौरांग बलि हरि हरि बलि तेना अनुभवे नीरा हरि 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 बलि तेना अनुभवे नीरा हरि हरि गौरांग बलि के हवे पुलका शरीरा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा गिरिधर गोपाल राधा गिरिधर गोपाल राधे जय राधा गिरधर गोपाल राधा गिरधर गोपाल राधे प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 साई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री गौरताई की जय। पतित पावन श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री राधा गिरधर गोपाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीलामय विग्रहाय क्षमा दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। वास्तविक की महाप्रभु की बड़ी अपार कृपा है। गौर पूर्णिमा आ रहा है। ब्रज में होली का महोत्सव है। ब्रज नहीं, पूरी भारतवर्ष में, पूरी वर्ल्ड में अभी होली। वास्तविक हमारे सनातन संस्कृति कितनी महान है। कितनी हर उत्सव के पीछे कितनी रहस्य है और कितनी भावात्मक भगवान के साथ तादात्म्यता है, भगवान के साथ जुड़ना है। अगर फेस्टिवल मनाते हैं भगवान में, उसमें कुछ नहीं है। आज तो लोग भूल जाते हैं। एक्चुअली हर उत्सव में भगवान ही केंद्र रहते थे। जितने सारे उत्सव होता था भगवान को केंद्र करके उत्सव बनता था। कभी कभी
हम उत्सव मनाते हैं, लेकिन जो उत्सव का जो लक्ष्य है उसमें हम भूल जाते हैं। होली महोत्सव और ये गौर पूर्णिमा महोत्सव, ये बहुत बड़ा भारतवर्ष में क्या, आज तो संसार में है, बहुत लोग मनाने लगे। अमेरिका में तो मैं गया, अमेरिका में शहर में बिना हॉलीडे में होली मना रहे और वहाँ हंगेरी में गया था, वहाँ भाई वो उसमें मतलब नहीं भगवान भगवान में कुछ मतलब कलर हो के एक दूसरे से कलर देखेंगे, ऐसे पागल की तरह हो जाए, पूरी भूत बन जाए, बस ये और फोटो खींचे और ऐसे ही वही उसके उनका लेकिन लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उत्सव का उद्देश्य होना चाहिए, उसका लक्ष्य है। हमारे भारतीय संस्कृति में जितने जितने उत्सव रखा गया है भगवत केंद्रित है। अभी हम लोग अपने मन केंद्रित, शरीर केंद्रित, इंद्रिय केंद्रित बना लिए। ठीक है, जो भी हो, ऐसे स्थिति में महाप्रभु का अवतार इस धरती पर, चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होंगे और नहीं आते तो बहुत बड़ा हम लोग यहाँ नहीं हो, और इतने जीवात्मा को कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होता। यो युगों युगों तक ब्रह्मा शिव बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिला, जिसमें लालायित थे। ब्रह्मा शिव को क्या उपलब्ध नहीं है जो बड़े बड़े देवता क्या उनको उपलब्ध नहीं है, कुछ वस्तु ऐसा है उनको भी उपलब्ध नहीं है। तो वस्तु चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, भगवान दिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से नमो नमः। ये महावदान्य अवतार वास्तविक कोई दिया नहीं था। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत शुरू करते हैं, अनार्पितम चरिचिरात करुणयावतीर्न कलो समर्पयित स्व उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। अपनी उन्नत उज्ज्वल अपनी रस को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए। बहुत विशेषताएं हैं। जिस प्रकार ऐसे काल, ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है जहाँ इस जगत में किसी का वश में नहीं रहता, भगवान तब आते हैं। जैसे ऐसी स्थिति जिस प्रकार भगवान राम का आविर्भूत होना, अब रामायण में देखिए देवताओं लोग हाथ उठ खड़ा कर दिए, हमारा बस का नहीं, सब हाथ खड़ा कर दिए, भाई हमारा बस का नहीं है। जब स्थिति बिगड़ने लगता है ना, बोलते नहीं हमारा बस का नहीं है, आप हम तो यहाँ, फिर किसका वश में है? भगवान के वश में है, कृष्ण के वश में है। तो फिर प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वास्तविक जहाँ सारे चीज बंद हो जाता है, सारे चीज रुक जाता है, वहीं से फिर भगवान आना पड़ता है, भगवान को खोलना पड़ता है। जब जीव इसी प्रकार आज से 500 साल पहले बंगाल में ऐसे स्थिति हुआ, काली पूजा, माँ दे दे काली महाकाली, बलि दे दे बलि, आज भी बलि भयंकर बलि पड़ता है। और वहाँ ऐसे स्थिति उत्पन्न हुआ, तो ऐसे स्थिति में भगवान ही संभाल सकते हैं। तो ऐसे
जो उपक्रम बना महाप्रभु आने का, खास करके भारतवर्ष में आज भी बहुत लोग अनभिज्ञ हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है। हमारे हिस्ट्री में थोड़ा सा लिखा गया है भक्ति मूवमेंट हु केम्स, चैतन्य केम्स, नानक केम्स, कबीर केम्स, दिस केम दैट केम, ना सब कुछ ऐसा है। हम लोग जो लिखते था वो लोग देखा होगा। लेकिन महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरित, अभी कुछ लोग चैतन्य चरितामृत में भी पीएचडी कर रहे हैं, बहुत लोग किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का अवदान संसार के लिए क्या दिए हैं, अगर गिनाए हम लोग चैतन्य महाप्रभु क्या नहीं दिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया आज मतलब पहले से कोई ऐसे नहीं दिया। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले अनार्पितम चरिचिरा करुणया अवतीर्ण करो। जैसे कोई संसार में पहले से ऐसे कोई वस्तु दिया नहीं था, भगवान कृष्ण भी दिए नहीं थे। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। आज भी ये गीता है। अर्जुन को, उद्धव जी को जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया, लेकिन उनसे भी ऐसे चीज महाप्रभु ने दिए, भगवान कृष्ण ने भी दिए नहीं थे। इसलिए यहाँ पर जो श्लोक अनार्पित, बहुत दिन से ये जो वस्तु मिला नहीं जगत को, उसी वस्तु को देने के लिए महाप्रभु आए। महाप्रभुर कृपा करह विचार, विचार करिले चिते पावे चमत्कार। अगर महाप्रभु का कोई कृपा को कोई विचार करता है, अवश्य ही उसके मन में चमत्कार उत्पन्न होगा। ऐसे महाप्रभु अनेक दिए हैं। जो प्रेम जगत को दिए हैं, जगत कितने युगों तक उसका ऋणी रहेगा, क्योंकि ऐसे अद्भुत अवतार, अद्भुत प्रेम, यद्यपि स्वयं कृष्ण थे, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए पहले कृष्ण को समझना पड़ेगा, राधा रानी को समझना पड़ेगा, तब जाके। क्योंकि आज लोग महाप्रभु को समझ नहीं पाते। महाप्रभु ने क्या दिया? आज करताल बजा दिया, सबको तो हरिनाम में ये कर दिया, क्या दिया? सबको ऐसे बना दिया। छोड़ो, ऐसे अपशब्द बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, उसको बोलना भी ठीक नहीं है। महाप्रभु ने वास्तविक ऐसे चीज दिया, और जितना पुराना होते जाएगा ना, इतनी और वो उसका मतलब मेडिसिन जब पुराना होता है ना, ऐसे मेडिसिन होता है, जितना पुराना होगा, घी जितना पुराना होगा इतना और ऐसे कुछ चीज़ होता है जगत में। बहुत चीज़ ऐसे होते हैं पुराना होने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जो पुराना होने से उनका स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है ऐसे। तो इसी प्रकार प्रेम एक ऐसे वस्तु है, अब महापुरुष इसी वस्तु को उन्होंने दिए। और जितनी ये भगवत भक्ति, जितनी ये पुराना होगा, और वो इतनी इसका प्रचार, उसका महत्व लोग को समझ में आएगा। क्योंकि ये ऐसे ऐसे महत वस्तु हैं, एक दिन में तो उसको समझ नहीं पाएगा कोई, कि आस्वादन नहीं कर पाएगा। हम लोग सोचते हैं एक दिन में ज्ञान को तो एक दिन में आस्वादन कर लो, एक दिन में सुन लो, समझ लो, हाँ ठीक है ज्ञान का कुछ। लेकिन प्रेम एक ऐसे वस्तु है, जितनी खाओ, जितनी पियो, जितनी, वो फिर भी कम है।
तो ये प्रेम वस्तु महाप्रभु लाए और पूरी संसार को प्रेम में डुबाया। और ये मनुष्य के लिए आवश्यक है। महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम लेकर के आए 500 वर्ष पहले, आज भी गौर निताई के रूप में देते हैं। और जो वो प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, और प्रेम हम लोग को सबके लिए आवश्यक है, नहीं तो वही घृणा है, वही काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, दूसरे को खराब दृष्टि से देखो। तो ये प्रेम वस्तु बहुत दिन तक इस जगत में मिला नहीं था। तो महाप्रभु ने तो प्रेम को लेकर के आए, क्योंकि युग धर्म हरिनाम हर समय था। लेकिन ये क्यों इसको बोलते धन्य कल की, क्योंकि हर अगर ये स्थिति जाए, मुझे मालूम नहीं है कहाँ कहाँ कथा जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं तो कोई सिलेक्ट करके आया नहीं, मुझे टाइम भी नहीं है। तो प्रेम जिस प्रकार इस कल्कि को धन्य कल्कि बोलते, क्यों? महाप्रभु आए। अब महाप्रभु हर युग में नहीं आते। महाप्रभु कब आते हैं? जब कृष्ण आते हैं द्वापर युग के जो अंत में, पूरी 28 दिव्य युग के बाद कृष्ण भी हर युग में आते नहीं। सत्य द्वापर त्रेता कली, इसके एक एक युग, ऐसे 28 दिव्य युग के बाद भगवान आते हैं। उसके पश्चात फिर कितनी अवधि है, बहुत बड़ा। तो महाप्रभु ने, हाँ, मैं मुझे थोड़ा याद दिलाने का, क्योंकि क्या मैं बोला। तो ज्ञान हो, ज्ञान संसार में जितनी सारी चीजें, चाहे ज्ञान वैराग्य त्याग तपस्या, लोग इसके पीछे बहुत भागते हैं। लेकिन भक्ति क्या चीज़ है और प्रेम क्या चीज़ है? क्योंकि युग धर्म हर युग में युगावतार आते हैं, युग धर्म देते हैं, युग धर्म को एस्टैब्लिश करते हैं। भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, ये हर युग में अगर यही उत्पात होता है, युग उसका धर्म को संस्थापन करने के लिए, दुष्टों को निवारण करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन जो एक ये हरिनाम स्पेशल हरिनाम है इस युग का, हम लोग स्पेशल हैं। क्यों? हाँ, हम लोग ये इसी समय इसी युग में हम लोग का आना हुआ, क्योंकि ये जो हरिनाम जो लाए महाप्रभु, ये प्रेम हरिनाम। हरिनाम पर पहले तो था, मंत्र तो पहले था, इसीलिए ब्रह्मा शिव विभिन्न माया देवी भी भागते हैं ये हरिनाम को प्राप्त करने के लिए, जिसमें प्रेम है। इसलिए बोलते हैं ना, प्रेम से कहो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है जगत में, तो वही है कदा, मतलब कदा अत्याचार, वही है चीज। लेकिन प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो संसार को आनंद से मग्न करा सकता है। तो इसलिए वही प्रेम को, हाँ, अभी ब्रज में हम थोड़ा सा झलक दिखते हैं होली का। और ऐसे आजकल तो होली भी थोड़ा कलर डालो तो 2 थप्पड़ खाए। पहले तो बोलते लगाओ लगाओ और लगाओ, मतलब क्योंकि लोग में सद्भाव प्रेम था, नहीं तो अभी थोड़ा सा तो केस ठुक देगा। अभी वो जो प्रेम, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं रहता है तो संसार का और कोई चीज़ वहाँ काम नहीं करता। अगर प्रेम है तो इस प्रकार वो जो प्रेम वस्तु है क्या, उसको शिक्षा देने के लिए सिखाओ। महापुरुष स्वयं ये शरणागति सिखाते हैं, प्रेम को कैसे हम प्राप्त करें। तो बहुत दिन तक
ये मिला नहीं था जगत को प्रेम वितरित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में स्वयं कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु रूप में नवद्वीप में आए। अकलंक कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र सकलंक कृष्णचंद्र देला दर्शन, अकलंक चंद्र यार क्री प्रयोजन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जब अकलंक कृष्ण जिसमें कलंक नहीं है, कलंक समझ रहे हैं ना, वो धब्बा, वो कौन है? आज चैतन्य महाप्रभु का प्रकट है, आज नहीं है, वो तो हर समय प्रकट होते हैं। अगर जिस प्रकार जन्माष्टमी होली के दिन, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा बोलते ना, पूर्णमासी के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, आज से 5000 साल पहले। तो इसलिए आज इस बार भी ऐसे योग बन रहा है, ग्रहण का योग तो उस समय जब हमारे आचार्य लोग को बोल रहे हैं जब कृष्णचंद्र आए, भगवान निष्कलंक है, महाप्रभु आए निष्कलंक है, कोई धब्बा नहीं। तो इसलिए राहु ने बोला ये अकलंक चंद्र, ये कलंकित चंद्र क्या जो, इसलिए राहु ने उसको ग्रास कर लिया सकलंक चंद्र यार की प्रयोजन, इस बंगाल में बोलते हैं, तो उसका क्या जरूरत है। इसीलिए राहु ने उसको चंद्र को ग्रास किया, चंद्र ग्रहण लगा। और महाप्रभु आते ही सबको, जो भक्त नहीं था, कोई अभक्त हैं, सब लोग गंगा स्नान किए हरि बोल करके, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मतलब आते ही उन्होंने सबके जिह्वा पर भगवान का नाम उच्चारण करवाया। लोग तो ऐसे प्रेम से नाम उच्चारण नहीं करते, कोई डर के मारे करता है जब भी जैसे भी हो, मृत्यु के समय तो राम नाम करेंगे, जब लाश को लेके जाएंगे, जब मुर्दार को लेके जाएंगे, और हंसी खुशी के समय राम नाम नहीं होगा। तो महाप्रभु ने ऐसे लोगों को ऐसे व्यवस्था बनाया, महाप्रभु का ये इच्छा था कि भगवान का नाम जीव लो। तो इसलिए ये जो नाम महाप्रभु लाए हैं, ये साधारण नाम नहीं है, ये प्रेम नाम है, स्वयं इसी में प्रेम भरा हुआ है। तो महाप्रभु का प्राकट्य इसी जगत में हुआ, और जो इच्छा था महाप्रभु का, भगवान कृष्ण का जो इच्छा था, भगवान चाहते थे, आज भी भगवान चाह रहे हैं सब लोग मेरे पास आए, लेकिन जीवात्मा इतनी विमुख हैं तो नहीं चाहता जाने के लिए। तो इसलिए महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण इसको अपना, जीवात्मा अपना योजना बना रहा है, भगवान अपना योजना बना रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं है, भगवान चाहते नहीं हमको कि भगवान संसार को सृष्टि करके भूल गए हम लोगों को, भूले नहीं। भगवान व्यवस्थित, भगवान भूले नहीं जीवात्मा को, जीवात्मा भूल जाता है लेकिन भगवान कभी नहीं भूले, और ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो जब महाप्रभु ने बंगाल में आविर्भूत हुए थे और उनका ये धरती पर 48 साल वो थे, उसमें इतनी अद्भुत लीला उन्होंने की। यद्यपि प्रच्छन्न अवतार में आए थे, वो किसी को दिखाए नहीं थे, बहुत क्वचित लोग को छोड़ करके उन्होंने अपने के बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि स्वयं आचरण करके जगत को शिक्षा देना उनका कार्य था। जानते थे कलयुग में लोग बहुत बोलेंगे लेकिन करेंगे नहीं कुछ, होता है बड़ा बड़ा बात बोलता है, लेकिन कभी हम अपना स्वयं अपने जीवन में एक श्लोक का क्या, आधा श्लोक, एक शब्द का भी हम अपने जीवन में उतारते नहीं। लेकिन महाप्रभु ऐसे नहीं थे,
महाप्रभु स्वयं आचरण करके शिक्षा दिए, अपनी आचरी धर्म अपर सिखाए। महाप्रभु का यही विशेष गुण था, जो स्वयं आचरण करते थे उसी को शिक्षा देते थे। और ये शिक्षा आज तक भी है। विशेष करके जो शुद्ध भक्त, भगवान का भक्तों का महिमा और सर्वोच्च भगवत भक्त, सर्वोच्च जिनके हृदय में सर्वोच्च प्रेम है, उनकी महिमा को दिखाने के लिए राधारा महिमा रस प्रेम रस सीमा। तो राधा रानी की महिमा को प्रकट करने के लिए महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। जगति जानाते के यदि गौर न हईत तबे की हईत के मन धरित दे। अगर महाप्रभु नहीं आते तो राधा रानी का महिमा, राधा रानी का प्रेम को आज जगत में कोई नहीं समझता। तो राधा प्रेम को समझने के लिए वास्तविक राधा प्रेम क्या, कृष्ण प्रेम का गुरु है राधा रानी। कृष्ण प्रेम का गुरु है राधा रानी। आप सोचिए कैसे होगा। तो इस प्रकार महाप्रभु जहाँ जहाँ गए, और पुरी में उनका जो 18 साल 26 साल तो ऐसे 26 साल रहे, लेकिन जो 18 साल पुरी में रहे, 18 साल में जो 11 साल पूरी निवृत्त उन्होंने भजन किया, निवृत्त रस का आस्वादन किया। विशेष रूप से राय रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ। तो ये महाप्रभु का ये शिक्षा है। महाप्रभु किस प्रकार भजन पद्धति सिखाए और जो प्रमाण, जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। महाप्रभु का लिखित 8 श्लोक महत्वपूर्ण है। शिक्षाष्टक हम प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं। किस प्रकार भगवान का नाम लेना चाहिए, किस प्रकार भगवत भक्ति करनी चाहिए, कौन सा भाव से, किसी भाव, कैसे भाव से हम भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। महाप्रभु पूरी 8 श्लोक में पूरी सब कुछ बता दिए। तो आज महाप्रभु का कृपा, अगर हम चाहते हैं महाप्रभु को खुश करने के लिए, भगवान कृष्ण को खुश करना तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन महाप्रभु तो हम खुश कर सकते। अगर महाप्रभु खुश हो गए, दोनों खुश हो जाएंगे। कौन? राधा रानी और कृष्ण, क्योंकि महाप्रभु ही। अब महाप्रभु को खुश कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत इजी फार्मूला है। अगर भगवान का नाम हम लें तो राधा रानी खुश होंगे, भगवान कृष्ण भी खुश होंगे। तो महाप्रभु का यही अभिप्राय था, महाप्रभु का यही इच्छा था। किस प्रकार जीव भगवान के साथ जुड़े, और भगवान जब खुश होंगे कैसे? भगवान के नाम से। अगर कलिकाल में ऐसा समय है, नाम लेने के लिए भी हम हिचकते हैं। बहुत कष्ट से नाम निकलता है ना। हम देखे लोग बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। देखिए, आप देखे होंगे ना, हरे कृष्ण बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे। और जो साधारण लोग होगा तो बोल लेगा, साधारण लोग तो बोल लेगा, लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है ना मैं देखा जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा, मतलब तो आएगा नहीं। मतलब इतना आप देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, जाएंगे भाई राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो।
अरे थोड़ा सा हम पढ़े लिखे हैं, ऐसे कैसे हम बोल दें। तो कलि युग में कितनी इतनी व्यवस्था, इतनी सरल करने पर भी अगर लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे, पहले से व्यवस्था, इसलिए कहा पण ले लिया है, प्रोमिस कर लिया है। मतिर ने कृष्ण परतः श्रुतो बा। ये दृढ़ गृह का दृढ़ व्रत धारण करके लोग रखे नहीं। न स्वयं मति है, अपना अपनी इच्छा से कोई भगवान का भजन करने के लिए चाह रहा है, और न कोई बोलने पर भी अरे करो। और क्या, हर समय वही घर विषयों का चिंता है। और क्या करते, पुनः पुनः चर वितचर बनाना, बार बार उसी चीज को, जो कितने लोग उसी चीज कर रहे हैं, चबा चबा के फेंक दिए, उसी चीज को फिर हम लोग चबा के खा रहे हैं। अच्छा इसमें रस है, इसमें बहुत रस है। जड़ काव्य रस नहीं काव्य रस, कलिपावन गौर रस ही रस। जड़ काव्य, जड़ चीज को कितनी आसक्त करके लोग आसक्त होकर के पकड़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक रस है उसमें नहीं हो रहा है। तो ये शुरुआत कैसे होगा, महाप्रभु बहुत सरल फॉर्मूला दिए। और महाप्रभु का कृपा तो ऐसे महावदान्य कृपा है। अगर आप जहाँ भी जाएं, महाप्रभु के पूरी जीवनी अगर हम शुरू करें, देखें जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ जन्म हुए, माँ के प्रति, पिता के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपनी गांव वासियों के प्रति, राजा के प्रति, मतलब शुरू से अगर आप चर्चा करें, शुरू से उनका अपने गुरु के प्रति निष्ठा, पत्नी प्रति, माँ के प्रति, पिता प्रति, वो पूरा एग्जाम्पल है, पूरा कैसे होना चाहिए। तो इस प्रकार महावदान्य जो अवतार भी नहीं कर पाएंगे, स्वयं भगवान आकर के इस चीज़ को, स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के ये प्रदान किए। और आज भी इसलिए कृष्ण, भगवान कृष्ण तो बहुत कठोर थे, महाप्रभु पूरा बदान्य है। अगर ऐसे भगवान पा करके अगर फिर हमारा भक्ति नहीं होगा, और कौन सा युग में हमारा भक्ति होगा, किस युग में हमारा भक्ति होगा। अगर इसी युग में नहीं हो पाएगा, और कौन सा युग में भक्ति होगा। और कितनी सरल पद्धति मिलेगा, नाम लो, मुख में नाम, हाथ में काम। नहीं, हाथ में प्रेम, मुख में नाम, हृदय में प्रेम, शरीर में प्रेम मिलेगा। अगर इतना सरल उपाय में नहीं होगा, लोग कभी कभी सोचते हैं नाम में क्या हो जाएगा, नाम में इतने क्या है। वास्तविक नाम में सब कुछ है। नाम नामकादि बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पितं नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, दुर्दैव हीदृशम यह जानिना। नाम में सब कुछ है, नामर भीतरे अच्छे अपने श्रीहरि। तो नाम का महिमा, और नाम किस प्रकार सब कुछ है। हाँ, हनुमान जी तो दिखाया था नाम का कमाल, कुछ जय श्री राम किया, बड़े बड़े कार्य किया। लेकिन यहाँ हनुमान तक किसी को, आप देखो वहाँ पर आप जाएंगे ना गोवर्धन में, हनुमान जी का आप देखेंगे वहाँ बड़ा सा मूर्ति, एक हाथ में तो एक राक्षस को दबा के रखे। बोले ना, एक हाथ में असुर संहार और दूसरी राम नाम। तो लेकिन यहाँ महाप्रभु ऐसे पूरी, हरे कृष्ण,
महाप्रभु ने बहुत बड़ा कृपा की। यहाँ प्रेम ही प्रेम है। नाम जो महाप्रभु लाए हैं ये विशेष नाम है। जय श्री श्री राधा गिरधारी गोपाल की जय। तो महाप्रभु का किस प्रकार महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, उसका तो प्रमाण आप लोग सब लोग जानते हैं। ये कथा सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दिखाए, प्रतापरुद्र महाराज को दिखाए, क्योंकि पुरीवासी इतनी ये नहीं था। आज भी पुरीवासी को कोई देखा तो पूरा 6 फिर भी वो सब नहीं तो भगवान नहीं। लेकिन महाप्रभु ने प्रमाणित किए मैं स्वयं राम हूँ, स्वयं कृष्ण हूँ, स्वयं चैतन्य हूँ। सर्वभुज जय गोरा जय सही कृष्ण सही जगन्नाथ। आज भी पूरी और नवद्वीप में वही लीला महाप्रभु कर रहे हैं। और ऐसे भाग्यवान लोग ही इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं महाप्रभु कितने कृपालु हैं। अगर महाप्रभु नहीं होते तो इतनी कृपा का इस जगत में आना नहीं होता। अगर हम फिर भी हम अनिच्छुक हैं, इच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर ये भाग्य हमारा मंदभाग्य है। हमको मिला लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे। तो इस प्रकार महाप्रभु जब भी जहाँ भी जैसे भी पुरी में नवद्वीप में जो जो लीला किए हैं, अगर छोटा सा लीला को आप लेते हैं उसमें कितनी शिक्षा महाप्रभु दिए हैं। चाहे उनके प्रसाद का, चाहे भक्तों को सिखाना है, हरिदास ठाकुर चाहे छोटा हरिदास हो चाहे बड़ा हरिदास हो, अनंत शिक्षाएं महाप्रभु ने दिए हैं और आज भी दे रहे हैं। आज भी महाप्रभु ऋषि प्रकट कर रहे हैं। गौर निताई आज भी खड़े हैं, बोल रहे हैं आओ मेरे पास। महाप्रभु आज भी बैठे हैं और आलिंगन देने के लिए। भगवान को आलिंगन करना इतना आसान नहीं है। महाप्रभु पेड़ को आलिंगन कर लिया। वो पेड़ को जब भगवान राम ने बाण मारा था, वो सप्तताल को भेद किया था, वो गया नहीं था, वहीं पर बैठा था। महाप्रभु आलिंगन किया, वैकुंठ चला गया। सब लोग ताज्जुब हो गए, ये कहाँ से आया? राम, ये तो राम है। वो सप्तताल था जो भेदे थे, तो भगवान मतलब महाप्रभु ने जाके उसको आलिंगन किया और सीधा सीधा भागे। तो इस प्रकार भगवान महाप्रभु यद्यपि प्रच्छन्न अवतार में थे, दिखाते नहीं थे, लेकिन उनका कार्य, उनका जो लीला को देख करके हम समझ सकते हैं वास्तविक कृष्ण किस प्रकार स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए थे और ये जगत को ये शिक्षा देने के लिए, कृपा करने के लिए। और आज भी वही महावदान्य है अवतार। अगर हम उनके नाम करते हैं, अगर इच्छा करते हैं, संकल्प कोई भी करता है, महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। विदेश से लेकर के कहाँ कहाँ, जो देश कभी सोच नहीं सकता, महाप्रभु का कितनी बड़ी कृपा है। गौर निताई का नाम बोलने से रोते हैं लोग। हाँ गौर, हाँ नित्यानंद बोल के रो रहे हैं लोग। कैसे? जो जानते नहीं भाव क्या होता है, प्रेम क्या होता है, जब तक शुद्ध नहीं होगा। हाँ, अगर क्या लगा के, क्या काजल लगा के रोए, ये तो अलग, जो देव ड्रामा में करते थे। ड्रामा में लोग करते हैं ना, लगा करके ऐसे काजल लगा करके रोते हैं और ऐसे कुछ भावुकता होकर तो नहीं है, नहीं। तो ये रोने का नहीं है।
महाप्रभु वास्तविक जो कृपा किए हैं, महाप्रभु का कृपा हम लोग देख सकते हैं विदेश में, विदेश नहीं हर जगह में हम लोग देख सकते हैं। जो भी थोड़ा छोटे छोटे बच्चे भी, अब देखिए हमारे मंदिर में छोटे छोटे बच्चे भी, हे गौरंग, नित्यानंद, हरि बोल, महाप्रभु की बड़ी कृपा है। नहीं तो कैसे हो सकता है ये चीज़। तो महाप्रभु का अनंत कृपा है, और उनके अपने जीवन में उन्होंने ऐसा लीला प्रदर्शित किए हैं, किस प्रकार साधना किए। अगर महाप्रभु का जीवन को हम देखें, हम लोग सोचते तुरंत हमको प्रेम मिल जाए, लेकिन महाप्रभु सिखाया शरणागति भक्ति र प्राण। हम लोग कभी कभी सोचते तुरंत हम इतने सालों से जप कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, क्यों, कुछ तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम महाप्रभु का चरित्र देखें, कितना व्यवस्थित है। पहले वही थे, सारे विद्वानों को छक्का उड़ाए, कितनी बड़े बड़े विद्वान आए, कितने कितने बड़े बड़े कवि, सबका पूरी सब भेज देते, जाओ निमाई पंडित के पास जाओ, छोटा बच्चा लगता है छोटा बच्चा, लेकिन सबको। लेकिन ऐसा नहीं है, जब केशव कश्मीर की परास्त किए, लेकिन कितनी फर्स्ट क्लास, उनका सम्मान नहीं किए। उसका 5 दोष गिनाए, 5 अच्छा भी गिनाए। अगर चैतन्य चेतावनी, ये समय नहीं हम लोग के पास उसको चर्चा करने के लिए। 5 दोष क्या था, 5 अच्छा था खबर। जो भवानी भरतु का दिखा करके भवानी का भरतु। तो महाप्रभु ऐसे एक बहुत बड़ा पंडित को उन्होंने हराया, लेकिन ऐसा वो भी हार कर भी कभी नहीं ऐसा महसूस नहीं किया। हम लोग तो किसी को जगत में किसी को हराते तो पूरा उसका मान को पूरा ये कर देते, लेकिन ऐसा नहीं महाप्रभु किए। उसको भी प्रेम दिया, उसको भी सन्यासी बना दिया, वो भी भगवत भक्ति में आ गया। वो समझ पाए कैसे वास्तविक। कभी कभी हम लोग का अहंकार रहता है, हमको एक दूसरे को ये करके हम देखते नहीं, लेकिन महाप्रभु का ऐसे भावना नहीं है। किसको भी परास्त करते, लेकिन उसको भी नहीं, आपका अच्छा गुण था, देखो ये भी अच्छा अलंकार इसमें दिया। लेकिन ऐसे थोड़ा, हाँ ऐसे तो देवहूति क्या बृहस्पति का भी तो दोष हो जाता है, वो भी कभी कभी उनके भी स्लिप हो जाता है, वो भी कभी कभी संस्कृत को ना अलंकार से तो कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। तो हम तो साधारण ये हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने, आप देखिए विद्वता, देखिए विद्वता के बाद किस प्रकार चेंज होता है जीवन। तो वही संत निमाई पंडित, इतनी विद्वता, इतनी सुंदरता भी थी। महाप्रभु देखने में बहुत सुंदर थे, गौरव मतलब देख करके लोग ये हो जाते थे, चकित हो जाते थे, इतनी सुंदर था महाप्रभु का शरीर। लेकिन फिर भी उनका परिवर्तन कैसा हुआ। समय आया जब पूरे ऐसा परिवर्तन हुआ, जो वैष्णव को उपवास करते थे, वही बोले हम इतना बड़ा वैष्णव होगा, देखना शिव भी आके मेरे द्वारस्थ हो। तो वही हुआ, महाप्रभु इतने ऐसे वैष्णव हुए, ऐसे जो पूरी उनका हम अगर हम लोग देखें किस प्रकार चेंजेस हैं। तो वही गृहस्थ हुए, गृहस्थ के बाद सब लोग सोचे पूरा निमग्न हो गए, पूरी गृहस्थ में फ्री नहीं, गृहस्थ से निकले गृहस्थ भी कुछ समय के बाद, थोड़ा समय के लिए, फिर पूरा संन्यास। मतलब देखिए कितनी, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी माँ, इतनी घर, इतना पूरा विद्वता, इतनी सम्मान, सब कुछ। फिर क्या आज ये बच्चे साहब भागवत में श्लोक है, किस प्रकार सब कुछ छोड़ दिए और छोड़ के दर्शन नहीं किया, फिर स्त्री दर्शन पूरा सिखाया। किस प्रकार सन्यासी होना, तो ऐसा सन्यासी होना, महापुरुष जैसा सन्यासी होना इतनी आसान नहीं, कितनी पूरी। तो गृहस्थ होना तो भी, तो सारे ब्रह्मचर्य मतलब पूरा बचपन से लेकर के पूरा लीला दिखा दिया, और पूरा चीज करके उन्होंने दिखाया। भक्ति करना है तो ऐसे भक्ति करना है, और दंड देना है तो दंड भी दिए।
कोई कोई बात नहीं सुना, प्रकृति के साथ संभाषण किया, जा। छोटा हरिदास को ऐसे दंड दिया, वो भुलाने कभी भूलेगा नहीं। और वैष्णव समाज हमेशा याद रखेगा, अरे याद रखेगा पूरी, हरी नहीं होना चाहिए ऐसा। तो महाप्रभु का बहुत, अगर पूरी लाइफ हम लोग देखें और पूरी भक्ति जहाँ जहाँ उन्होंने देखा, श्रीरंगम गए, जो बड़े बड़े पंडित हंस रहे थे, जो वो पंडित जो गा रहा भगवत गीता पाठ कर रहे थे, सब हंस रहे थे, उनको परिहास कर रहे थे, जो उल्टा पुल्टा अच्छा नहीं टूटा फूटा भगवत गीता गान कर रहे थे। महाप्रभु नहीं, ये वास्तविक गीता, क्योंकि रो रहे लोग भगवत गीता पढ़ता है, हम 10 15 20 क्या 50 200 400 श्लोक याद रख लेते तो अहंकार आता है, हम जानते हैं भगवत गीता का क्लास में देता हूँ, आओ हम मन में। लेकिन भगवत गीता का पढ़ने का जो फल, महाप्रभु बोले ये तुम भगवत गीता पढ़, क्यों वास्तविक किसे कैसे रो रहे थे जब भगवत गीता पढ़ते, कैसे फेमस पास टाइम है। गोविंद को बोले महाप्रभु, ऐसे तो आने के पास टाइम है, महाप्रभु कैसे, महाप्रभु समय परिस्थिति के हिसाब से किस प्रकार उन्होंने व्यवहार किए और अपने भगवता का छाप छोड़े भी। गोविंद हमेशा कंप्लेन करता था, महाप्रभु आपको इतनी प्रसाद सब लोग देते, मेरे को आप पूछते हैं, महाप्रभु हमारा भोग लगा, कितने लोग आते हैं, जिस प्रकार लड्डू कोई दिया, पूरी किया, कितने कितने दिया, आप किस खाते नहीं, कमरा पूरा भर गया। हमको पूछते हैं महाप्रभु हमारा लगाया भाव, मैं कितनी झूठ बोलूँ, कितनी बोलूँ, हाँ 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 ऐसा, हाँ खाएंगे रहेंगे, हाँ खाए, पूरा भरा पड़ा है। महाप्रभु बोले ठीक है लाओ, एक दिन सब खत्म, एक दिन में सब पूरा कमरा का पूरी लड्डू पूरी सब स्वाहा। ये दिखाते कौन, प्रभु भक्तर प्रसाद प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्तर चीज को कभी मुड़ के नहीं दिखते। ये भगवान का इच्छा है। अगर हाँ भगवान तो हर समय हर के लिए भगवान है, समोहम सर्वोदेश, मैं सबके लिए समान हूँ। लेकिन यहाँ भक्त का प्रसाद को महाप्रभु का निकाल कर खा रहे, अभक्ता चीज को मोड़ करके भी देखते नहीं। तो इस प्रकार महाप्रभु का जो प्राकट्य इसी जगत में, और महाप्रभु ये शिक्षा दिए किस प्रकार जीवात्मा इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। अगर कृष्ण प्रेम हमको मिला नहीं इस जीवन में, जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्रेम होना चाहिए। अगर ये प्रेम हमको थोड़ा सा मिले, प्रेम का एक कण भी मिले, वो जगत को डुबा देगा, हमको तो छोड़ो। और कि जिसके पास ये थोड़ा सा भी प्रेम है, हम लोग समझे नहीं अभी प्रेम क्या वस्तु है, क्योंकि जगत काम में पागल है, काम क्रोध में पागल है। वो जो भौतिक जगत जो प्रेम बोलते ना, प्रेम नहीं है, वो 2 दिन का प्रेम है। हम लोग देखे ना, हमारा उधर बोलते 2 दिन का 2.5 दिन का है। लेकिन वास्तविक प्रेम, अगर वास्तविक प्रेम हमारे हृदय में एक ड्रॉप आए, वो जगत को डुबाएगा। तो महाप्रभु वही प्रेम सबको दिया, जिसको टच किया, जिसको देखा, 3 तरफ से महाप्रभु जहाँ दर्शन दिया वो भी प्लावित हो गए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और जिनको देखा और वो भी जा कर गए, वो भी उनको भी जो देखा उनको भी उद्धार किए। इस प्रकार महाप्रभु की कितने ये अगर हमारे शुद्ध प्रेम, हमारे शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में आए, तो शुद्ध भक्ति कितने लोगों को प्रभावित करेगा। काम क्रोध लोभ मोह ये नहीं, काम क्रोध लोभ मोह तो मरा हुआ है, जीवन नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह में जीवन नहीं है, जीवन है प्रेम में। और अनलिमिटेड आनंद है, अनलिमिटेड जीवन है। लेकिन काम क्रोध में 2 मिनट का काम, 2 मिनट का क्रोध, खत्म, काम खत्म। आप देखा ना, ये सब जब भक्ति की जगत में वही होता है, तो लड़ाई पड़ाई बाहर काट। लेकिन प्रेम ऐसे वस्तु है,
एक बार लगे अनंत काल तक, समय का सीमा, अपना पद सब कुछ भूल जाता है। प्रेम ऐसी वस्तु है, तो प्रेम आवश्यक है जगत में। लोग समझ नहीं पाते प्रेम वस्तु क्या है। हम लोग लगे हुए हैं योग में, तपस्या में, साधन में, नाम कमाई में, लेकिन वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए और प्रेम को समझने के लिए कितने लोग हैं आज। सबसे ऊंची प्रेम सगाई बोल तो देते हैं, प्रेम से अर्जुन रथ हाँको भूल गई। अरे आप लोग सुने होंगे ना, भूल गई ठाकुराई ना, भगवान भूल गए, अपने ठाकुराई भूल गए। कहाँ क्या किए थे? ड्राइवर बने। भगवान ड्राइवर बनेंगे? ड्राइवर बनना क्या अच्छा है? ड्राइवर किसके लिए बने? और प्रेम है, प्रेम के कारण। नहीं तो भगवान को कोई ड्राइवर बना सकता है? ये एक्चुअली प्रेम का में वही मेरे माइंड में जा रहा है, प्रेम क्या वस्तु है, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। आप लोग तो समझे ये प्रेम देने, कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम क्या होता है और इसे आवश्यक है हमारे जीवन में वो प्रेम। जगत में और कुछ जरूरत नहीं, ये प्रेम अगर एक ड्रॉप हमको मिला तो इनफ। तो वो प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु का आविर्भाव होना ये जगत में, और हम उसी प्रेम को चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वही कृष्ण प्रेम। ऐसे तो बहुत सारे बस बोलने के लिए तो पूरी, मैं सोचा चैतन्य चरितामृत, लेकिन चैतन्य चरितामृत क्या लाएंगे? चैतन्य चरितामृत कितनी 2-3 श्लोक में तो कितनी आएगा लिंक, बहुत। चैतन्य चरितामृत में ऐसे तो एक बहुत बड़ा फेवराइट ये है, लेकिन चैतन्य चरितामृत ऐसे है महाप्रभु का दिव्य गुण, दिव्य प्रेम का जो उन्माद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किए हैं। और प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमारी योग्यता होना चाहिए, और प्रेम को समझने के लिए प्रेम वस्तु क्या है। तो प्रेम वही वस्तु है, बहुत गुरु वस्तु को लघु करा देता है, लघु को गुरु करा देता है। ये प्रेम का महिमा है। गुरु सम वस्तु को कराए लघु सम। कितनी बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति वो हल्का हो जाता, मतलब प्रेम का यही प्रेम का लक्षण है। बहुत बड़ा व्यक्ति को छोटा कर देता है। भगवान कभी ड्राइवर बने? कोई बना पाएगा भगवान को ड्राइवर? लेकिन वो प्रेम ही करता है। अगर प्रेम हमारे, अगर ये लक्ष्य हमारा प्रेम हो तो महाप्रभु कृपा हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि बिना महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का बिना कृपा से हम लोग प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज ऐसे तो हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि। महाप्रभु आते ही सबको नचाया, नाम नचे प्रेम नचे, नाचे प्रेम धन, जगत नचाए माया करे पलायन। माया भाग रहा है, और प्रेम को देख करके सब नाच रहे हैं। अब माया कहाँ रहेगा, वो भागा है। कुछ ये बहुत ये समझ में कुछ आ रहा है? नाम नाचे, प्रेम नाचे, नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन। तो जगत का अगर कोई टॉपिक शुरू करे, तो ये तो मैं बैकग्राउंड दिया, मैं कोई लीला में अभी तक गया नहीं। अगर कोई लीला में हम जाए महाप्रभु का, ये तो मैं ओवरऑल ऐसे बताया, ऐसे 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 ऐसे। अगर कोई लीला में जाए, जैसे भट्टाचार्य का उद्धार, रामानंद संवाद, ऐसे तो अनंत पूरे बहुत सारे कथाएं हैं। हरिदास ठाकुर का साथ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ भेंट, कैसे सनातन गोस्वामी के साथ कैसे वार्तालाप हुआ, रूप गोस्वामी के साथ कैसे वार्तालाप, रघुनाथ गोस्वामी के साथ कैसे वार्तालाप, साधारण लोगों के साथ महाप्रभु का किस प्रकार, जगन्नाथ जी के साथ क्या संबंध, जगन्नाथ जी कैसे दर्शन करते, जगन्नाथ जी के साथ कैसे मंदिर में क्या व्यवहार, ये सारे चीज महाप्रभु का अलौकिक लीला है। अगर इसको हम
अच्छे से मन दे करके, मन लगा करके सुनेंगे, उसमें अनंत महिमा है।